नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो आवाज एंटरप्रेन्योर। यहाँ हम बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। शहरों में बढ़ती गाड़ियों के साथ पार्किंग की समस्या भी लगातार बड़ी होती जा रही है। इसी चुनौती को टेक्नोलॉजी के जरिए हल करने की कोशिश कर रहा है कोलकाता का स्टार्टअप पार्कोबॉट। एआई, आईओटी और मोबाइल टेक्नोलॉजी की मदद से कंपनी पार्किंग को बना रही है ज्यादा स्मार्ट, आसान और व्यवस्थित। कैसे काम करता है इसका स्मार्ट पार्किंग मॉडल, क्या है बिजनेस प्लान और कितनी बड़ी है ग्रोथ की तैयारी, बात करेंगे पार्कोबॉट के फाउंडर एंड सीईओ अमृत चौधरी जी से। हाय अमृत, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। और सबसे पहला प्रश्न तो मेरे मन में ये उठता है कि पार्कोबॉट का आपको आइडिया कैसे आया? कौन सी पार्किंग प्रॉब्लम देखी आपने जिसको सॉल्व करने के लिए आपने पार्कोबॉट की शुरुआत की और इनफैक्ट जब आपने लॉन्च किया था उस वक्त से अब कितना बदल चुका है पार्कोबॉट? Thank you, Shreya, for having me over on this show. हमने पार्कोबॉट चालू किया था ये सोच के बिकॉज इसके पहले मैं एक पार्किंग कंपनी इसके पहले हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी चला रहे 16 साल से, जिसकी हम एआई, आईओटी, डीप टेक कंपनी थे। तो मार्केट में मुझे कुछ ऐसा करना था जो मार्केट की रियल प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो हमने पार्कोबॉट चालू किया। पार्किंग की प्रॉब्लम एज वी ऑल नो एक बहुत बड़ी समस्या है और हमने इस पार्किंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन बनाया जो कि मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता, वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने इस आइडिया को स्टार्टिंग से लेके जो इवॉल्व किया, प्राइमरीली अगर आप देखते हैं तो हमारा पार्किंग का स्पॉट बैरियर, एक स्पॉट बैरियर बनाया जो आपकी पार्किंग के झगड़ों, पार्किंग की स्पॉट को रोकते हैं झगड़ों से। उस झगड़ों से रोक के उस जगह को क्या पार्किंग का लॉक बन जाते हैं और जब वो पार्किंग स्पॉट खाली रहती है तो हम उससे रेवेन्यू बनाते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग, काफ़ी यूनिक और इनोवेटिव आइडिया है अमृत जी आपका। लेकिन जो पहली बार पार्कोबॉट सुन रहा है, समझ रहा है, उसको क्या बताना चाहेंगे? पार्कोबॉट करती क्या है, पैसे कैसे कमाती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है? आपके घर में हम सबके घरों में एक पार्किंग स्पॉट है। मैं कहता हूँ कि एक गाड़ी जब खरीदते हैं हम, तो हमारे पास एक पार्किंग स्पॉट ऑफिस में होता है, एक घर में होता है। बिकॉज पार्किंग एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे को फोमो है, हमारे को कि पार्किंग मिलेगी कि नहीं, मैं जाऊँगा, गाड़ी लेके जाऊँगा, मीटिंग में लेट हो जाऊँगा, घूमता रहूँगा। तो ये जो फोमो है उसके लिए हम पार्किंग को खरीद के रख लेते हैं, ये तो मेरी है, मैं तो किसी को नहीं दूंगा। अब मार्केट बदल रहा है, जैसे हम को वर्किंग देखते हैं वैसे को पार्किंग का सॉल्यूशन है ये। हम ये बोलते हैं कि आपकी पार्किंग अब लोगों से शेयर कीजिए। कैसे शेयर करेंगे? वो बोलेंगे हम शेयर कैसे करें, हमारे पास तो एक ही पार्किंग है। तो हम बोल रहे हैं घंटे के हिसाब से शेयर कीजिए। तो पार्कोबॉट जो हार्डवेयर है, एआई, आईओटी इनेबल्ड हार्डवेयर है, आपकी पार्किंग में बैठ जाता है और वो बताता है हमारे सिस्टम को कि हमारा ओनर जो कि होस्ट है वो निकल चुका है, उसको अभी दरकार नहीं है। तो वो परमिशन लेके आसपास की गाड़ियों को बताता है कि भाई आप यहाँ की पार्किंग यूज़ कर सकते हो पैसे देके। हम उस जगह को यूटिलाइज कर रहे हैं, रादर देन हम ज़्यादा पार्किंग बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज के दिन अगर आप देखते हैं स्मार्ट सिटीज़ और सब जगह लोग बोलते हैं कि पार्किंग ज़्यादा बनाते हैं, पर हम बोलते हैं कि जो पार्किंग बनी हुई है उसको बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट पार्कोबॉट सॉल्व्स इन नटशेल, कि हम एग्जिस्टिंग पार्किंग से बेटर रेवेन्यू होस्ट को कमा के देते हैं। कंज्यूमर जो पार्किंग ढूंढ रहा है उसको हम ऐप बेस्ड, गूगल मैप बेस्ड पार्किंग अवेलेबल कराते हैं प्री बुकिंग के द्वारा। ठीक है, अभी आपने, अच्छा मैं बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू समझूंगी, लेकिन उससे पहले अभी आपने कहा कि हार्डवेयर हम देते हैं। ये हार्डवेयर आप प्रोवाइड करवाते हैं? ये पार्किंग स्पेस में जो हार्डवेयर है ये आप प्रोवाइड करवाते हैं या फिर ये खुद ओनर्स को खरीदना पड़ता है? हम ये पार्किंग की जो हार्डवेयर है वो हम मैन्युफैक्चर करते हैं
हम मैन्युफैक्चर करके लोगों को पहले ये हार्डवेयर बेचते हैं, तो हम एक पार्किंग का ताला बेचते हैं। तो पहले आप अगर अपने घर में अपने ताला नहीं लगाया आपने, तो हम उसको कैसे बेचेंगे? सो जस्ट लाइक आज ओयो रूम्स या एयरबीएनबी में आप देखते हो घर में ताला है, हमने स्मार्ट ताला बेचा है जो कि फ़ोन के ऐप से चलता है। अब वो ताला आपने खरीद लिया, लगा लिया, तो हमारा सिस्टम जान गया कि आप कब घर आ रहे हो, पार्किंग यूज़ कर रहे हो, कब आप निकल जा रहे हो। तो वो हमारा सिस्टम है। उस सिस्टम से हम आपसे परमिशन ले चुके हैं। अब परमिशन देने की मल्टीपल तरीके हैं, बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं भाई 9 to 5 मैं ऑफिस में हूँ, मेरी जगह से पैसे बना दो, या मैं ऑफिस आज नहीं जा रहा हूँ, मैं 10 दिन के लिए टूर पे हूँ, मेरे लोकेशन से पैसे बना दो। तो वो लोकेशन से हम पैसे बना देंगे अगर आप मुझे प्री डिफाइन कर दोगे। बट कुछ लोग होते हैं अचानक से आ गए, अचानक से चले गए। तो हमारा सिस्टम ऐसा भी काम करता है कि वो ऑटोमेटिक ऑन डिमांड वो जान लेता है कि आप कब निकले, बिकॉज जो IoT सेंसर है वो बैरियर, जो फिजिकल बैरियर है, उससे जान लेता है ये चीज़, और वो जान के हमारे सिस्टम को बता देता है कि अभी ये पार्किंग अवेलेबल है, ओनर ने परमिशन दे दी है, आप इसको बेच सकते हो। तो हम उसकी प्राइसिंग डाल के उसको बेचनी शुरू करते हैं गूगल मैप के द्वारा। ओके, तो और ये अमृत, ये हार्डवेयर की कॉस्ट क्या है? ये हार्डवेयर की MRP कॉस्ट कुछ 25,000 है, बट मार्केट में अमेजन पे बहुत सारे ऑफर्स चलते रहते हैं। हमारे पास 3 डिफरेंट वर्जन्स हैं। हमारे पास 9,999 से लेके 25,000 तक हैं। कुछ ऑफर के द्वारा आपको कभी 15,000 से 20,000 में भी मिल सकती है, और 9,999 वाला बेसिक मॉडल भी ले सकते हैं। ओके, ठीक है। तो 9,000 से शुरुआत होकर 25,000 तक के हार्डवेयर कॉस्ट है इसकी। Sure. अच्छा, तो ये आपका हार्डवेयर लेड मॉडल है या फिर स्पेस लेड मॉडल है? ज़्यादा कमाई कैसे हो रही है? कमाई हमारे लिए कमाई होती है हम जब ये नेटवर्क बनाते हैं। हम एक मार्केट प्लेस हैं। सो हम एक मार्केट प्लेस हैं जहाँ पे कभी हार्डवेयर लगाई वाली पार्किंग वो प्रीमियम पार्किंग बोलते हैं, जो आप प्री बुक कर सकते हैं। आप 1 दिन पहले, 7 दिन पहले, अभी हम गूगल कैलेंडर सिंक मॉडल कर रहे हैं कि वो कैलेंडर से सिंक हो जाएगा, जान लेगा कि कब आप जाना चाहते हो, जहाँ पे वो बुकिंग ले लेगा आपकी। सो वो एक मॉडल है जो हार्डवेयर से प्रीमियम पार्किंग बोलते हैं। हम नॉर्मल पार्किंग भी बेचते हैं। अभी एक नई हमने सिस्टम चालू की है जहाँ पे आपको हार्डवेयर नहीं खरीद के भी पार्किंग आप होस्ट कर सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म पे, पर उसको आप मैनेज खुद करोगे। कस्टमर आएगा तो आपको अवेलेबल करानी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि कोई और उस पर लगा के रखा हो। एक बड़ा चैलेंज मैं समझ रही हूँ अमृत जी इसमें ये कि कन्विंस करना, प्राइवेट पार्किंग ओनर्स को कन्विंस करना कि वो अपने स्पेस को कुछ घंटों के लिए रेंट पे दे। ये चैलेंज आप भी देखते हैं, क्या समझते हैं? यहाँ पर रिस्पॉन्स कैसा है? इनिशियली हमारे को ये बहुत बड़ा चैलेंज था। स्लोली लास्ट ईयर हमारा एक वीडियो वायरल हो गया था ग्लोबली, और सिंस ये विश्व का पहला ये सोल्यूशन है, हमारे को ग्लोबल कुछ 20 कंट्री से इंडिविजुअल ईमेल्स आए थे डिस्ट्रीब्यूटरशिप के, जहाँ पे सब लोग चाहते हैं कि ये उनके कंट्री में भी लागू हो, ये सिस्टम लगाया जाए। तो आफ्टर दैट वीडियो जो वायरल हो गया, उससे हमारे को बहुत सारे कस्टमर्स मिले। अदरवाइज हम अभी लार्जली ऑफिस पार्क्स, कॉर्पोरेट पार्क, बिजनेस पार्क्स, इन सबको ऑनबोर्ड कर रहे हैं। कुछ बिल्डर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिल्डर्स हमारे सपोर्ट करते हैं, और कुछ बिल्डर्स हमारे इन्वेस्टर्स भी हैं। तो उसके माध्यम से हमारे को बहुत सारे कमर्शियल स्पेसेस, हम लार्जली कमर्शियल स्पेसेस कर रहे हैं। सो लार्जली बहुत सारे कमर्शियल स्पेसेस ऑनबोर्ड हो गए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। ओके, ठीक है। और अमृत, मान लीजिए 25,000 का हार्डवेयर लिया किसी ने, तो उस ओनर को कितना टाइम लगता है ये रिकवर करने में? कितने महीने लग जाते हैं? पे बैक पीरियड आपने ट्रैक किया है? या सो एवरेज एक पार्किंग स्पॉट हमारे सिस्टम पे 12,000 से 25,000 तक महीने के बना लेती है। तो आप अगर देखो तो हम रेवेन्यू शेयर करते हैं, स्टैंडर्ड रेवेन्यू शेयर करते हैं, और रेवेन्यू शेयर करके ओनर इसको 2 से 3 महीने में रिकवर कर लेता है। सो अगर ओनर इसको फुल टाइम दे, तो अगर ओनर फुल टाइम नहीं दे तो फिर वो रिकवरी 6 महीने तक चली जाती है। हमारे पास रिकवरी मॉडल्स पार्किंग और ईवी चार्जिंग दोनों से हैं। सो हम रात को, दिन में पार्किंग बेचते हैं, रात को ईवी चार्जिंग बेचते हैं। अच्छा, ईवी चार्जिंग में भी है पार्कोबॉट। इंटरेस्टिंग। अमृत, अपना रेवेन्यू ब्रेकअप थोड़ा और समझाएं। टेक्नोलॉजी से, स्पेस से, पार्किंग होस्ट से, दूसरे सोर्सेज से कैसे कमाई होती है?
हमारा रेवेन्यू मॉडल प्राइमरली अभी इनिशियल पीरियड्स में हार्डवेयर सेल्स है. हार्डवेयर सेल्स अबाउट 20% इज हार्डवेयर सेल्स एंड अबाउट 70% हमारा रेवेन्यू आता है कंज्यूमर जो हमारे ऐप पे बुकिंग करती है, हमारे ऐप पे या पार्किंग को बुक करती है. जो पार्किंग बुक करती है, हमारे पार्किंग की जो प्राइसिंग है 10 रुपये से 99 रुपये पर प्रति घंटे का है. तो उसके हिसाब से हमारे को बुकिंग्स आती हैं और उस बुकिंग से हमारे revenues are split between 20% hardware, 70% on booking revenue and about 10% on B2B because हमारा एक B2B वर्जन भी है जो हम कॉर्पोरेट्स और बिजनेस पार्क्स को पार्किंग घंटे बेचते हैं. आंकड़े देख रही थी मैं अमृत, अभी आपके पास 1700 पार्किंग स्पेसेस हैं. इसमें से कितने एक्टिवली इस्तेमाल हो रहे हैं, आपका ऐप डाउनलोड रेट क्या है, और साथ ही एक और क्वेश्चन कि एक्टिव यूजर्स कितने हैं अभी आपके पास? हमारे पास एक्टिव करीबन 20,000 यूजर्स हैं जो हमारे ऐप को और नॉन ऐप माध्यम से यूज़ करते हैं. हमारे पास जो पार्किंग स्पेसेस हैं 1700 पार्किंग में आप ऑन डिमांड बेस्ड हैं, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ऑन ऑफ होते हैं. तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम 40 to 50% पार्किंग्स यूटिलाइजेशन पे रहते हैं कि जो हमारे अवेलेबल रहते हैं हमारे नेटवर्क पे. और आज के दिन हमारे मंथली ट्रांजैक्शंस वी आर डूइंग अबाउट 20,000 एक्टिव ट्रांजैक्शंस पर मंथ. अमृत, 2023 में आपने पार्को बॉट लॉन्च किया था और आइडिया मैं देख रही थी 16-17 के आसपास आया था आपको. तो क्या प्रॉफिटेबल है पार्को बॉट? अगर नहीं तो कब तक प्रॉफिटेबल होने की उम्मीद है? हमने पार्को बॉट एक आइडिया आया था और आइडिया एक्चुअली कोविड से 2-3 दिन पहले आया था और हमने खाली कंपनी को एक रजिस्टर कर दिया था जब कोविड मार्च 2020 की बात कर रहा हूँ. फिर हमारा मेरी टेक्नोलॉजी कंपनी जिससे हम ऑलरेडी बहुत रेवेन्यू कमा रहे थे और कोविड में हमारा टर्नओवर ट्रिपल हो गया था, तो हम वी वर नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन पार्को बॉट एंड वी स्टार्टेड इन 23 अप्रैल. 23 अप्रैल में हमारा रेवेन्यू 23 to 24 was revenue about 13 lakh rupees only because that was the first year where it took time for हमारे को समझाने में, लोगों को समझाने में कुछ टाइम लगा. उसके बाद हमारा रेवेन्यू 1.5 करोड़ हुआ. उसके बाद हम 1.6 करोड़ की रेवेन्यू पे लास्ट ईयर हमने क्लोज किया. तो आगे रेवेन्यू ग्रोथ का हमारा इस साल हम टारगेट कर रहे हैं 10 से 15 करोड़ की रेवेन्यू की. 10 से 15 करोड़, ठीक है. अच्छा, अभी आपकी मौजूदगी 10 शहरों में है अमृत, और आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ग्लोबली भी आपकी डिमांड काफ़ी हो गई क्योंकि वो वीडियो जब वायरल हो गया था. तो 10 शहरों में अभी मौजूदगी है. ये 10 शहर कौन से हैं और जोग्राफिकली आप इंडिया में कहाँ कहाँ एक्सपेंशन करने का सोच रहे हैं? और जिस तरीके से आपने कहा कि ग्लोबल डिमांड भी आई है, तो क्या अब इंटरनेशनल भी जाने का प्लान है? हमारे पास डिमांड तो 5 मेट्रो में तो है ही. उसके अलावा बहुत ही सरप्राइजिंगली हमारे पास डिमांड टीयर 2 टाउन से भी आया था. बहुत सारे टीयर 2 टाउन, टेम्पल टाउन्स, बिकॉज कंजेशन एक प्रॉब्लम है जो कहीं भी हो सकती है. टेम्पल टाउन में बहुत ज़्यादा होती है. हमारे कुछ होस्ट कस्टमर्स ने हमारे को ढूंढ लिया और ढूंढते हुए ऑर्डर कर दिए डिवाइसेस, उन्होंने पार्किंग को होस्ट कर दिया. इस तरह से हमारे पास बहुत सारे टीयर 2 टाउन्स एंड मेट्रोज पुट टुगेदर आर 10 cities वेयर current hosts are buying Parko Bot hardware and they are वो अपनी पार्किंग्स होस्ट कर देते हैं और वो अवेलेबल होता है. एक्टिवली हमारे पास बहुत सारे बाहर से भी ऑर्डर्स आए हैं हमारे कुछ कस्टमर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने के लिए. कुछ एक टीम फ्रांस से, एक दुबई से, एक बहरीन से हमारे को विजिट करके गई. हमारे हेडक्वार्टर्स कैलकाटा में विजिट करके गई. एंड सम हैव ऑर्डर्ड यूनिट्स एंड सम हैव साइंड अप डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट्स. ठीक है. टीयर 1 सिटीज में अब मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, यहाँ पर आपकी मौजूदगी है क्या? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो हम यहाँ भी देखते हैं. ऑफ कोर्स हम बेंगलुरु में, चेन्नई में, हैदराबाद में, कैलकाटा सिंस हम कैलकाटा बेस्ड हैं तो बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं. हमारा प्रेजेंस हैदराबाद, चेन्नई में भी है. और प्राइमरली ये बहुत डिपेंड करता है जहाँ की पार्किंग की जो रोड में जो ट्रैफिक का नियंत्रण, अगर आप ट्रैफिक नियंत्रण प्रॉपर नहीं है और अगर आप रोड पे गाड़ियाँ लगा रही हैं
तो वहाँ पे हम उतना प्रेजेंट नहीं हैं। अगर आप देखते हैं दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ रोड पे लगती है, रोड पे लगने से हम वहाँ पे लोग अंदर बुक करके नहीं जाना चाहते। हम पार्किंग देते हैं बिल्डिंगों के अंदर में। आप अपनी महंगी गाड़ी को हमेशा प्रेफर करेंगे कि आप बिल्डिंग के अंदर में ही लगाएं, सड़क पे ना लगाएं। उस हिसाब से हम अभी प्रेजेंट इन सिटीज़ में हैं। बॉम्बे एक्सपेंशन हो रहा है हमारा और दिल्ली एनसीआर भी चल रहा है। अच्छा, क्योंकि आपने महंगी गाड़ी का जिक्र किया अमृत, तो क्योंकि अब सवाल जहन में उठा है, किसी यूज़र ने अपनी गाड़ी पार्क की और मान लीजिए किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो गाड़ी डैमेज हो जाती है किसी भी कारणवश से, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? पार्किंग ओनर या पार्कोबॉट? जनरली तो आप पार्किंग एट ओनर्स रिस्क पे ही कहीं भी पार्क करते हो, जो भी स्टैंडर्ड है वर्ल्ड वाइड, और हमारा भी वैसा ही है, पार्किंग एट ओनर्स रिस्क। हमारे डिवाइस हमारा डिवाइस कभी डैमेज नहीं करेगा अगर आप उसको फोर्सफुली यूज़ नहीं करना चाहोगे। फोर्सफुली कोई उसको जाके मिसयूज़ करना चाहे तो आपकी गाड़ी नीचे से डैमेज हो सकती है, बट अदरवाइज कभी वो जो पार्कबॉट का हार्डवेयर आप देखते हो वो अपने आप कभी उठेगा नहीं जब पार्किंग गाड़ी लगी हुई है। ओके, ये जो आपने हाल फिलहाल में 2 करोड़ की फंडिंग जुटाई है अमृत, इसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे आप? और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में या फिर एआई में, या फिर आप इसको और सिटीज़ में एक्सपेंशन करना चाहेंगे? कहाँ इस्तेमाल होगा इस पैसों का? सो ये जो हमने फंडिंग उठाई थी उसको हम लार्जली हमारे पार्किंग स्पॉट एक्विजिशन में, नंबर ऑफ पार्किंग्स बढ़ाने में और सिटी एक्सपेंशन में यूज़ कर रहे हैं। R&D वाइज वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड, वी आर इन अ ग्रोथ स्टेज। तो हम ग्रोथ स्टेज में इसको पार्किंग में लगाने के लिए और नंबर ऑफ पार्किंग्स बढ़ाने के लिए उसमें यूटिलाइज कर रहे हैं इस रुपये को। ओके, एक आखिरी सवाल अमृत, अगले 5 साल में आप पार्कोबॉट को कहाँ देखते हैं? क्या विजन है? अगले 5 साल में एक हमारा मेजर विजन जो है, जो हम हर स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट बॉडी के साथ काम करना चाहते हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा कि हर स्टेट गवर्नमेंट में एक डीकंजेशन इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। पार्कबॉट आज के दिन सबसे बड़ी डीकंजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि हम ना ही 5 मेट्रो को डीकंजेस्ट करें और बाकी टियर 2 टाउन्स को भी डीकंजेस्ट कर पाएँ। दूसरा, हम पार्किंग स्पॉट्स को एक ऐसा एसेट क्लास बनाना चाहते हैं जहाँ पे आपकी ROI 9 से 15% तक हो। पार्किंग, लोग जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं वो पार्किंग में इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज वो पार्किंग खाली नहीं रहेगी, वो पार्किंग से पैसे बनाएंगे, दिन के पैसे बनाएंगे, घंटे के पैसे बनाएंगे। हम ये देखते हैं कि इंडिया में एक नया एसेट क्लास बनेगा पार्किंग से पैसे बनाने का, और हम डीकंजेशन कर पाएंगे। तो वहाँ पार्कोबॉट विल प्ले अ वेरी अहम रोल इस चीज़ को निभाने के लिए। And all the very best for that, Amrit. Thank you for joining in. That was a very wonderful conversation with you. Thank you for having me over. Thank you so much. चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे स्टार्टअप जगत का वीकली राउंड अप लेकर।